आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कोसाइन। हमें वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की मदद से लॉ ऑफ कोसाइन को प्रूफ करना है। लॉ ऑफ कोसाइन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ए क्या है? ए एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर। अब हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में वर्टेक्स ए के सामने जो साइड है उसको हम वेक्टर ए कहते हैं। बी वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको हम वेक्टर बी से शो करते हैं, और सी वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको हम वेक्टर सी से शो करते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन कैन बी प्रूव बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ चुके हैं, उसकी मदद से हम ये लॉ ऑफ कोसाइन प्रूफ करते हैं। कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये उसके साइड हैं ए बी और सी। स्मॉल ए बी एंड सी जो वेक्टर्स को शो करेंगे। फ्रॉम फिगर, इस फिगर में अगर आप देखें तो ये दो वेक्टर्स हैं बी और सी, जिसका वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। देखें ए बी, यानी ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, यानी ए सी और सी बी। हेड टू टेल रूल की मदद से ए और बी का जो सम है वो वेक्टर सी आता है। ये वेक्टर सी या ए बी, ये इस ए सी और सी बी का रिजल्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्योंकि वेक्टर कम्यूटेटिव है, वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो आप ए को पहले लिख लें, बी को बाद में लिख लें, और इसके ऊपर अगर आप वेक्टर्स का सिंबल लगाते हैं तो लगा लें। क्योंकि हमें इस साइड ए के लिए ये प्रूफ करना है, तो इस ए को यहाँ पर रहने दें, इस बी को इस साइड पे लाएंगे तो ये आ जाएगा सी माइनस बी। अब हम इन वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास है सी माइनस बी डॉट, फिर यहाँ पे ए वेक्टर है सी माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू। अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। ये सी पहले इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट है, तो सी डॉट सी। अब ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इस सी का इस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो सी डॉट बी। यहाँ पे अब इस माइनस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस बी डॉट सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। फिर इस बी को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एंड माइनस प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएंगे, बी डॉट बी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी डॉट सी माइनस सी डॉट बी। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो हम इसकी तरतीब भी बदल सकते हैं, सी डॉट बी। सी को पहले लिख लें, बी को बाद में, प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर हम ए डॉट बी लेते हैं, ए डॉट बी यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, तो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा क्या है? इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल। अब यहाँ पे दोनों वेक्टर ए हैं, तो ए डॉट ए, दोनों वेक्टर हैं और सेम वेक्टर हैं, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड की जगह भी ए मैग्नीट्यूड और cos थीटा। क्योंकि अब दो सेम वेक्टर हैं तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो एंगल जीरो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0 1 के इक्वल होता है,
तो ए मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई होगा तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए डॉट ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर। तो इसी तरीके से सी डॉट सी वो होगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, माइनस सी डॉट बी और माइनस सी डॉट बी माइनस 2 सी डॉट बी, 2 दफ़ा सी डॉट बी है, प्लस बी और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2। अब सी एंड बी देखिए वही डॉट प्रोडक्ट है, सी और बी का डॉट प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos और सी और बी के दरमियान ये एंगल, तो ये तो एंगल ए है, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos एंगल ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब हमने इस मैग्नीट्यूड को साइड के साथ रिप्लेस कर देना। ए मैग्नीट्यूड का मतलब है साइड ए का लेंथ, सी मैग्नीट्यूड का मतलब है साइड सी का लेंथ और बी मैग्नीट्यूड का मतलब है साइड बी का लेंथ, यानी ए सी, ये साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ। तो अब हम रिप्लेस मैग्नीट्यूड विद लेंथ, तो यह आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड लिख लेंगे ए स्क्वायर यानी ए साइड का लेंथ, सी स्क्वायर माइनस 2 सी बी cos ए और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको तरतीब के साथ लिख लें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 और इसको भी बी सी लिख ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्केलर्स हैं, cos ए। तो ये हमारे पास साइन लॉ का प्रूफ है।